नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस ट्राई क्लासेज बिरोल में स्वागत है। तो ये वीडियो जो है क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से निश्चित तौर पर आप लोग को 5 नंबर जो है 5 नंबरी ग्राफ में जो पूछता है आना है तो आना है, हम गारंटी के साथ लिखवा कर ले लीजिए। तो यहाँ से 5 नंबर उठेगा, समझ गए। तो बिहार बोर्ड में जो है क्लास 10th के लिए ग्राफ 5 नंबर में पक्का गारंटी के साथ पूछवे करता है, समझ गए। तो जो विद्यार्थी क्लास 10th में होंगे उसके लिए वीडियो अनिवार्य है, देख लो शुरू से लेकर अंत तक। 5 नंबर आना है तो आना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण हो गया सेकेंड। तो यहाँ पर लिखे हैं ग्राफ 5 अंक। तो ग्राफ बिहार बोर्ड में पूछेगा क्लास 10th के लिए 5 अंक का पक्का है, आएगा तो आएगा, लिखवा कर ले लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर 2 समीकरण है, बारी बारी से दोनों समीकरण हम तोड़ेंगे। तो चलिए हम पहले तोड़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है तो पहला तोड़ेंगे, दिया गया है पहले मान निकालेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ पर कैसे बैठाएंगे उसके बारे में सोल्यूशन करेंगे, समझ गए। तो हम चलते हैं पहले पहला समीकरण की ओर। दिया गया है तो पहला समीकरण तोड़ने से पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा। किसको तोड़ रहे हो आप? तो वहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से ये बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट तोड़ते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है फर्स्ट उतार लो। फर्स्ट क्या है? x प्लस 2y बराबर 6। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ पर दो गो मान आ गया, दो मतलब 2 चर है, एक अचर हो गया। एगो x वाला हो गया, एगो हो गया आपको y वाला। तो आप x का भी मान निकाल सकते हो या y का भी मान निकाल सकते हो, समझ गए। लेकिन ये ध्यान रखना हर हमेशा पॉजिटिव मतलब प्लस वाला को ही मान निकालना, तो आसान रहेगा। माइनस वाला लेगा तो निकलेगा, लेकिन बशर्ते बहुत लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए x का मान निकालते हैं, y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को रहने दीजिए, बराबर को इधर 6 है। अब 2y इधर प्लस में दिक्कत में आएगा माइनस में। अब यहाँ पर x इधर क्या हो गया? सिंगल हो गया। अगर x के पीछे कोई भी अंक लगा हो, गुणांक लगा हो, उसको भी उठाकर इधर लाना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ अकेला है। चलिए यहाँ पर कॉलम पार लो, x एगो में लिख दो y, कम से कम 3 मान निकाल लीजिए, क्योंकि ग्राफ का हजारों मान अनंत मान निकलता है, समझ गए। जितना मान चाहिएगा उतना मान आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 मान परम अनिवार्य है। तो 3 मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, रफ जिसे बोलते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए। ऊपर हम रफ लिख दिए। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट जो x का मान जो लाए हैं तो लिखेंगे x बराबर, और यहाँ पर जो मान धरेंगे ऊपर में लिख दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, धरते रहिए जहाँ तक आप धर सकते हो उतना मान निकलेगा, अंत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण जो तोड़े थे x बराबर 6 माइनस 2y। अब यहाँ पर 6 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर दिया गया है 2y, तो 2 और y के बीच कोई चिन्ह होता है तो यहाँ पर क्या मानते चिन्ह? इनटू का, अर्थात गुना का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और गुना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो ऊपर में लिखे हैं 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर बारी बारी से y का मान पुट करते जाएंगे, समझ गए। अब चलिए हम यहाँ पर मान धरते हैं यहाँ पर 0 से। अब यहाँ पर हम 0 मान धरेंगे, तो फिर उसके बाद 1 धरेंगे, फिर 2 धरेंगे, फिर 3 धरेंगे, फिर 4 धरेंगे, बारी बारी से, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जिसका कैलकुलेशन पूरी तरह से निकल जाए वही मान लेना है। तो हम यहाँ पर 0 धरें। अब 6 ऐसे रहेगा। अब कोई संख्या में 0 से गुना करते क्या होता है? 0 होता है। तो 2 में करेंगे 0 से क्या होगा? 0 हुआ। अब उसके बाद 6 में घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। चलिए x का मान निकल गया 6। अब x को हम लिख देंगे 6। अब y का मान क्या धरे थे? तो y का मान धरे थे 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। चलिए एगो मान निकल गया। अब क्या करेंगे? उसी तरह से 0 बाद 1 है, अब 1 धरेंगे, मान पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर y का मान धरिए 1, 6 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा। अब y के ऊपर मान धरना 1, समझ गए। अब 6 ऐसे रहने दीजिए। अब 2 में करेंगे 1 से गुना, कितना होगा? 2 होगा। अब 6 में घटेगा 2, कितना बचेगा? 4। अब x का मान निकल गया कितना? 4। x का मान निकल गया 4। अब x कॉलम में लिख देंगे 4, और y का मान कितना धरे थे? 1, तो y कॉलम में लिख देंगे 1। चलिए 2 मान निकल गया। बहुत तेज, बहुत आसान विधि है, थोड़ा भी दिमाग लगाइए फटाफट बनेगा, समझ गए। अब 0 धर लिए, 1 धर लिए, आप धरेंगे कितना? 2। ऐसे ही लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज मान धरते रहिए, मान निकलता जाएगा आपका, समझ गए। हम 0 धर लिए, 1 धर लिए, अब किसका बारी है? 2 का बारी। अब 6 ऐसे रहेगा, माइनस 2 ऐसे रहेगा। अब y जो कितना मान धरेंगे? 2 धरेंगे तो 6 ऐसे रहेगा, 2 2 ना 4। अब 6 में घटेगा 4, कितना बचेगा? 2। अब y का मान धरे थे 2, तो y कॉलम में 2, x का मान कितना निकला?
2, तो x कॉलम में 2, मतलब x का मान भी 2 और y का मान भी 2, 3 ही मान निकला। उसी तरह से आप फिर ये 4 भी धरिए, 3 भी धरिए, 5 भी धरिए, 6 भी धरिए, जितना मान धरिएगा उतना मान आपको निकलता जाएगा, अंत नहीं है, ठीक है। तो हम मात्र 3 ही मान निकाले हैं ग्राफ बनाने के लिए, समझ गए। अब यहाँ चलते हैं समीकरण सेकंड की ओर। फर्स्ट निकाल दिए, अब यहाँ पर समीकरण सेकंड को मान निकालेंगे, दोनों को मान निकाल कर तब ना उसके बाद बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण उसी तरह से आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिस तरह से लिखे थे ना समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से, उसी तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड का ग्राफीय विधि से, ये बात लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो लिख दीजिए समीकरण सेकेंड का ग्राफीय विधि से। अब यहाँ पर जो सेकेंड समीकरण देखते हैं, सेकेंड समीकरण आप इसको क्या क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड समीकरण जो दिया गया है 2x माइनस 3y, तो यहाँ पर लिख दो 2x माइनस 3y बराबर देल है 12। तो हम समीकरण सेकंड लिख दिए 2x माइनस 3y बराबर 12। आप इसमें भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम x का मान मतलब समीकरण फर्स्ट में मान निकाले थे। तो यहाँ पर अब x का भी मान निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना है, हम बताए थे क्या, हर हमेशा पॉजिटिव मतलब प्लस वाला मान धरना, तो निकालने में सुविधा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस में है और y इधर क्या है माइनस में, तो y वाला नहीं x वाला मान निकाल लीजिए, x को रहने दीजिए। अब बराबर उधर क्या है 12, अब 3y इधर माइनस में उधर उठा लीजिए, क्या होगा इधर माइनस तो उधर प्लस, तो 2x कितना निकला 12 प्लस 3y। अभी भी देखिए x सिंगल नहीं है, क्या कहते हैं कि x पूरी तरह से अकेला होनी चाहिए, मतलब इसमें इसका पीछे हम जितना भी गुणांक हो सबको उठाकर इस साइड ले आओ। तो x को आप लिखिए अब 12 प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है गुणांक में, इंटू में है x का, तो 2 और x में कोई चिन्ह तो गुणांक चिन्ह होता है, तो अगर इस साइड गुना में हो तो इस साइड क्या आता है बट्टा में, तो बट्टा मान लिए। अब यहाँ पर देखिए x क्या हो गया अकेला हो गया, सिंगल हो गया। अब उसी तरह से जिस तरह से हम समीकरण फर्स्ट का जो मान निकाले थे कॉलम पार कर, अब इसमें भी कॉलम पारेंगे। तो पार लीजिए, कम से कम दोनों में 3 मान निकाल लीजिए, ठीक रहेगा ग्राफ पर बैठाने के लिए, समझ गए। अब उसी तरह से इसमें भी हम अलग में साइड में रफ कर लेते हैं, समझाने के लिए रफ कर रहे हैं। तो आप लोग बिहार बोर्ड जो है जहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो बगल में रफ मत कर दीजिएगा, ठीक है। रफ जो करिएगा पन्ना के साइड में पीछा में करिएगा, समझ गए, नहीं तो नंबर काट लेगा आपको। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए आप लोग को हम बगल में ही रफ कर रहे हैं। आप उसी तरह क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मान धरते जाएंगे, और बारी बारी से मान निकलता जाएगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर जो x का मान निकाले हैं 12 प्लस 3y बराबर 2, यहाँ पर इस साइड लिख दो 12 ऐसे रहेगा प्लस 3 और y के बीच में कोई चिन्ह है, तो हम क्या माने थे गुना का चिन्ह। तो 3 गुना, अब बताए थे y का मान कहाँ धरना है 0 से धरना है, अब 0 धरेंगे। अब 12 प्लस 3 में करेंगे 0 गुना कितना होगा 0 अब बटा 2। अब 12 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 12 बटा 2। अब 12 में देंगे 2 से भाग 6 बार में कटेगा, कितने बार कटेगा 6 बार में, समझ गए। तो आपका x का मान निकल गया कितना 6, तो आप x कॉलम में 6 लिख दीजिए। और y का मान कितना धरे थे, तो y का मान हम धरे थे 0, तो x कॉलम आप 0 मान लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो समीकरण फर्स्ट का भी x y का मान 6 0 था, सेकंड भी वही बात है कि नहीं, सेम मान। अब फिर यहाँ पर बताए थे 0 बाद धरेंगे 1 मान, फिर y का मान धरेंगे 1, तो 12 ऐसे रहेगा, 3 में करेंगे 1 से गुना कितना होगा 3 होगा। अब 12 में जोड़ेंगे 3 कितना होगा 15। अब 15 में तो दूसरा भाग लगेगा नहीं, हम बताए थे जिसका कैलकुलेशन पूरी तरह से नहीं कटेगा, भाग नहीं लेगा, वो मान लेना ही नहीं है, ठीक है। तो हम 1 लिए तो पूरा नहीं कट रहा है, समझ गया, तो 1 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो इतना ध्यान धरना आप लोग को, जिसका मान धरने पर पूरी तरह से भाग देने पर कट जाए वही मान लेना है, ठीक है। तो 1 देने पर नहीं कटा, तो हम चलते हैं यहाँ पर 2 पर। अब y का मान 2 धरेंगे, तो 12 ऐसे रहेगा 3 दूना 6, तो 12 6 कितना हो गया 18 हो गया। 18 में देंगे दूसरा कट गया, हाँ कट गया। तो इसीलिए x का मान कितना निकला 9 और y का मान कितना धरे थे 2। तो जिसका भाग देने पर मान पूरी तरह से कट जाए वही मान लेना है, समझ गए। चलिए 2 भी हो गया। अब धरते हैं यहाँ पर 3। अब y का मान 3 धरेंगे तो 12 ऐसे रहेगा 3 3 9, 12 9 कितना हो गया 21। अब 21 में देंगे दूसरा भाग नहीं कटेगा, ये भी मान छोड़ देना है, अगला बढ़ना है। 3 के बाद बढ़ेंगे 4। अब क्या करेंगे y का मान धरेंगे यहाँ पर 4, समझ गया। तो 3 धरे पर नहीं कटा। तो इसी तरह से सीरियल वाइज चलना है, सीरियल वाइज चलते रहिएगा, जितना मान आपको चाहिए उतना मान लाइन बाय लाइन धरते जाओ, बैठाते जाओ, मान निकलता जाएगा, समझ गए। तो 3 पर भी नहीं हुआ, अब चलते हैं 4 पर। अब यहाँ पर y का मान धरेंगे 4, 12 ऐसे रहेगा। अब 3 में करेंगे 4 से कितना होगा 12 होगा। अब 12 इधर है, 12 गुना करने के बाद मिला, तो 12 और कितना हुआ 24।
आप क्या करेंगे 24 में देंगे, दूसरा क्या मान कटेगा 12 बार में, मतलब पूरी तरह से कट गया। तो x का मान निकल गया आपको 12, समझ गए। तो क्या करेंगे, ये x का मान जो 12 निकला है आप x कॉलम में लिख दीजिए। तो x का मान हो गया आपको 12, तो लिख दिए। और y का मान कितना धरे थे, तो y का मान धरे थे हम कितना 4, तो y कॉलम में लिख दीजिए 4, समझ गए। चलिए हम क्या किए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का दोनों का मान हम निकाल लिए, समझ गया। कैलकुलेशन को ध्यान नहीं देना है, मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों मान को हम ग्राफ पर पुट करेंगे, बैठाएंगे, कैसे नंबर मिलेगा। ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पर जो किए हैं, ये कैलकुलेशन आपको मतलब ग्राफ का मान निकालना ही पड़ेगा, पेज सादा रहता है उस पर निकाल लीजिएगा। अब बिहार में मात्र सिर्फ एक ही सिंगल पन्ना होता है ग्राफ बनाने का, ठीक है। तो आप लोग कट पेंसिल रबर जो है वो सब ले जाना, क्योंकि कलम से पहला बेर नहीं पढ़ना, क्योंकि बाय मिस हाथ डोल गया या थरथरा गया, बाय मिस गलती हो गया तो मिटाने वाला तो होता नहीं है, तो गया आपका नंबर। इसीलिए सबसे पहले कट पेंसिल से यूज़ करना। चलिए हम जो मान निकालते हैं उसका मान धरेंगे। तो हम एगो वाई एक्स ले लिए, ठीक है। तो वाई एक्स क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, तो वाई एक्स ले लिए। और एक्स एक्स ले लिए, एक्स क्या होता है मतलब नीचे वाला जो बेस जिसे बोलते हैं, सोया हुआ। और एक्स एक्स वाई एक्स जहाँ पर जिस बिंदु पर कटा उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मतलब जीरो हो गया। अब जीरो का आगे क्या होता है, मतलब एक्स एक्स में प्लस वाला, पीछे क्या होता है माइनस वाला, और वाई एक्स में ऊपर क्या होता है प्लस वाला, नीचे क्या होता है माइनस वाला। सब हम मान लिख दिए, 1 2 3 4 मान लिख दिए। पीछे में माइनस होता है तो -1 -2 -3 लिख दिए। और वाई एक्स में भी ऊपर में 1 2 3 लिख दिए। हाँ, एक बात ये ध्यान धरना है, सबसे पहले आप जो दो मान निकाले थे एक्स और वाई का, देखना इसमें एक्स का मान बड़ा है कि वाई का मान बड़ा है, प्लस में बड़ा है कि माइनस में बड़ा है, इतना ध्यान धरना ही पड़ेगा। तो समझ के देखिए, ऊपर का पहला में एक्स का मान 6 बड़ा है, और नीचे में सबसे बड़ा दोनों मिलाकर एक्स का मान 12 हो गया, और वाई का मान सबसे बड़ा हो गया आपको कितना 4। इसमें माइनस वाला नहीं है, तो माइनस दिशन कॉलम पार होता ही हो ना पार होते हो, 1 2 कॉलम पार के भी छोड़ सकते हैं, या नहीं ये पारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान धरना। तो एक्स हो गया आपको मतलब 12 प्लस वाला, तो आप एक्स इधर कॉलम गिन कर उस हिसाब से पारिएगा, नहीं तो आँख उन को पार दीजिएगा, कॉलम पूर्वे नहीं करेगा मान आदि धरने पर, तो आपका तब पर भी ग्राफ गया आंसर, ठीक है, मतलब नंबर नहीं मिलेगा, काट लेगा, ग्राफ हो जाएगा, मतलब ग्राफ जो है गलत हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान धरना है, समझ गए। तो देख लीजिएगा, तो एक्स में था छोक था, नहीं सॉरी वाई में छोक था, तो पार दिए 1 2 3 4 5 छोक, और एक्स में कितना था 12 गो, तो नीचे में देखिए जगह को छोड़ दिया इतना बड़ा, लेकर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 12 तक या 13 तक जहाँ तक मिले लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है आप ग्राफ को सजा लीजिएगा अच्छा से, मेन है मतलब ग्राफ देखता है पेंटिंग के साथ अच्छा से, अगर सजा रहेगा तो नंबर भी खूब आपको मिलेगा, समझ गए। अब यहाँ पर हम मान बैठाते हैं, एक्स का मान दिया गया है 6 और वाई का मान दिया गया है 0। अब एक्स जो मान 6 दिया गया वो प्लस में, तो प्लस में चलो एक्स में 1 2 3 4 5 6 वहाँ पर बिंदी काट देंगे, और वाई का मान 0 रहेगा, ठीक है, एगो मान ले लिए। अब यहाँ पर पहला ग्राफ में देखिए, फिर मतलब जो मान निकाले थे, अब एक्स का मान दिया गया 4, वाई का मान दिया गया 1। अब जो प्लस में है तो एक्स में चलेंगे 4 पर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पर आ गए, और वाई का मान बताए थे आपको कितना होता है 1, तो वाई में सीधा ऊपर चलो 1। अब एक्स और वाई के बीच में कतो कटा हो तो कटा है, तो क्या करना है वहाँ पर बिंदी करा देना है, ठीक है। अब दो मान बैठा दिए। अब यहाँ पर तीसरा मान दिया गया है, एक्स का मान भी 2 और वाई का मान भी 2, दोनों का मान सेम ही है, तो एक्स में भी चलेंगे 2 पर और वाई में भी चलेंगे 2 पर। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक्स दिया गया 1 2 और वाई में भी दिया गया है 1 2, इधर मिल रहा है और इधर मिल रहा है, वहाँ बिंदी करा देंगे, मिल गया। चलिए पहला मतलब पहला ग्राफ को जो मान निकाले थे तीनों मान बैठा दिया। अब चलते उसी तरह से हम सेकेंड का भी मान बैठाएंगे, समझ गए। तो देखिए जिस तरह समीकरण फर्स्ट में भी एक्स का मान 6 वाई का मान 0, सेकेंड भी वही बात है, एक्स का मान 6 वाई का मान 0। चलो पहला मान तो मिल ही रहा है तो बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं दूसरा मान पर सेकेंड में। अब यहाँ देखिए एक्स का मान 9 वाई का मान 2, अब एक्स का मान 9 बैठाएंगे, फिर वाई का मान 2 बैठाएंगे, तो प्लस में है। चलिए एक्स में चलते हैं 9 पर, तो यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 9 आ गया। अब यहाँ पर चलेंगे वाई पर 2 पर, गिन लो 1 2, चलिए वाई पर 2 और एक्स पर 9, बिंदी कर गया गाड़ देंगे, हो गया। चलिए हम दूसरा सेकंड का दूसरा मान ले लिए। अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ का तीसरा मान देखिए दिया गया है, एक्स का मान 12 और वाई का मान दिया गया 4, समझ गए, ये भी मान बैठाएंगे। चलिए एक्स का मान 12 और वाई का मान 4, तो हम पहले चलेंगे एक्स में 12 दिशन से, मतलब एक्स क्या प्लस में है 12, तो चलिए
तो यहाँ पर देखिए 1 2 उसका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर आ गए। और उसके बाद y का मान दिया गया है 1 2 3 4, तो 4 पर चलना है, 4 वो सीधा सीधे और 12 को सीधा कहाँ कटा वहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदी काट देंगे, काट दिए। चलिए आप देखेंगे बिंदु कौन कौन सीधा मिल रहा है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखो तो ई बिंदु ई बिंदु ई बिंदु तीनों सीधा मिल रहा है, तो इसको सीधा मिला दो, फिर इधर का सीधा काट देना है। और इधर देखो ये बिंदु और ये बिंदु, ये भी तीनों मिल रहा है। अब यहाँ पर भी काट दो, तो दोनों कट गया। और यहाँ पर जहाँ पर कटा, कहाँ पर कटा मतलब एक्स अक्ष के 6 पर कटा, तो इसीलिए आपको एक्स का मान हो गया आपको 6 और वाई का मान 0 ये रह जाएगा। तो ठीक है, तो वाई का मान आप क्या लिख दीजिएगा 0। तो एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, आपको ये आंसर हो गया, समझ गए। और जो जो निर्देशांक था वो भी निर्देशांक लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम निर्देशांक जो है सबका हम बारी बारी से बैठा दिए हैं, समझ गए। तो ई मान लिखना ही पड़ेगा आपको, एक्स का मान 6 वाई का मान 0 निकाले थे, ये तो निश्चित है, ये आपको आंसर हुआ, यही मान आपको लिखना पड़ेगा।